अब मैं जा रहा हूँ मैया के किनारे और यहाँ पे ऐसे पत्थर है और यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत मुलायम लग रहा है। चलिए आ गए हम मैया के किनारे बिल्कुल। नर्मदेश्वर अगर चाहिए होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। गोल सा नर्मदेश्वर कोई देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे पड़े हुए, आप ले सकते हैं। हर दोस्तों, हम हैं उत्तर वाहिनी परिक्रमा में नर्मदा जी की, और हम जिस तीर्थ पे रहे हैं अभी यहीं पे, ये देखिए एक रात यहीं पे हमारी होने वाली है। और ये है धनेश्वर मंदिर, और यहीं पे 4 तीर्थ का नाम आता है, धनेश्वर, लुकेश्वर, जटेश्वर और कमंडलेश्वर। तो चलिए इसकी कहानी हम आपके पीछे बता देते हैं और दर्शन भी कराते हैं। पहले चलते हैं धनेश्वर मंदिर में। दोस्तों ये है धनेश्वर मंदिर और यहीं पे लुकेश्वर मंदिर है, दोनों आमने सामने है ये शिवलिंग। दोस्तों धनेश्वर मंदिर के आसपास सारे केले की बागान है और यहीं पे ये धनेश्वर है और यहाँ पे लुकेश्वर भगवान है। धनेश्वर बाद में है और लुकेश्वर भगवान की तपस्थली पहले। लुकेश्वर भगवान के बारे में मैं बताता हूँ। जब भस्मासुर से बचते हुए भगवान शिव जी यहीं पे आए थे, यहाँ पे कुछ देर रुके थे, मतलब छुप गए थे, इसीलिए इनका नाम लुकेश्वर भगवान है। ये देखिए शिवलिंग, सुंदर शिवलिंग है। इसलिए इनका नाम लुकेश्वर भगवान है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर भगवान शिव जी यहाँ पे रुके थे, इस वजह से कुबेर भगवान ने यहाँ पे तपस्या करने की सोची। तब जाके धनेश्वर में, यहाँ ये धनेश्वर नाम से शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। ये कुबेर भगवान ने स्थापित किया हुआ है। भगवान शिव जी यहाँ पे रुके थे, उसका ओज या फिर आप तेज बोल सकते हैं, इस धरती पे रह गया था। इस वजह से श्री कुबेर भगवान ने यहाँ पे तपस्या की। धनेश्वर मंदिर महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। और दोनों शिवलिंग आमने सामने हैं, देखिए। और आजू बाजू का आप परिसर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर परिसर, केले लगाए हुए हैं सभी लोगों ने, और बहुत सुंदर मंदिर भी है। पिछली बार आया था तब ना इसमें पेंट हुआ था, और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। देखिए बहुत सुंदर परिसर है धनेश्वर जी का। तो चलिए अब हम बात करते हैं जटेश्वर और कमंडलेश्वर की कहानी के बारे में। मंदिर से हम नीचे आते हैं धनेश्वर और लुकेश्वर के, तो ठीक इस साइड देखिए, इस साइड जटेश्वर और कमंडलेश्वर का मंदिर, शिवलिंग आपको मिलता है। ये है लुकेश्वर और धनेश्वर मंदिर, उन्हीं के जस्ट पीछे है जटेश्वर जी का मंदिर। ये देखिए, ये है जटेश्वर महादेव, और इस पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है उनको कमंडलेश्वर बोला जाता है। ये है जटेश्वर दोस्तों। ये देखिए, ये है जटेश्वर भगवान, सुंदर शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग। इनके बारे में बता देता हूँ। जब भस्मासुर से बचते हुए गिरते पड़ते आए थे भगवान शिव जी अपने गणों के साथ में, तो यहाँ पे कुछ देर वहाँ उनकी जटा खुल गई थी और कमंडल यहीं पे पास में ही उन्होंने रख दिया था और यहीं पे भूल गए थे। जहाँ कमंडल गिर गया था वो कमंडलेश्वर, और जहाँ पे जटा खुल गई थी ये है जटेश्वर। फिर यहाँ पे जटा खुल गई थी, इसलिए पार्वती जी ने यहाँ पे उनकी जटा फिर से बांध दी थी, इसीलिए यहाँ पे जटेश्वर भगवान स्थापित है। चलिए कमंडलेश्वर के यहाँ पे। ये है कमंडलेश्वर। यहीं पे भगवान शिव जी का कमंडल छूट गया था।
दोस्तों अब शाम का वक्त है, मैं नहा चुका हूँ, ध्यान अगर अब करना है तो चलिए अब। और इस आश्रम के बारे में बता देता हूँ। अपन तीर्थों के बारे में तो बता दिया, अब आश्रम के बारे में बताता हूँ आपको। ये आश्रम लगभग 1930 से 35 के बीच में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1943 में जयराम दास जी बाबा यहाँ पे आए। उन्होंने नर्मदा पुराण से उत्तर वाहिनी की जानकारी लेके उन्होंने उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू की। जयराम दास जी बाबा, जिनको तपस्वी बाबा भी बोला जाता है, जिनकी समाधि यहाँ पे है नर्मदा मंदिर के ठीक पीछे, वहाँ पे दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको दिखा दूंगा अभी फिर से। तो उन्होंने स्टार्ट की थी, तब से लेके आज तक ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा निरंतर स्टार्ट है। और अभी तो भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है। और इसकी मान्यता ऐसी होती है कि पूरी एक परिक्रमा के समान इस परिक्रमा का जो करता है उसका फल मिल जाता है, पूरी एक परिक्रमा के समान। दोस्तों ये है जयराम दास जी बाबा, जिनको तपस्वी बाबा भी बोले जाते हैं, इनकी समाधि स्थल है ये। और यहीं पे मां नर्मदा जी का मंदिर है, आप अंदर से भी जा सकते हैं। इस आश्रम में साधु संतों की सेवा की जाती है, प्राणियों की भी सेवा की जाती है और परिक्रमावासियों की भी सेवा की जाती है। मां नर्मदा जी के किनारे है तो परिक्रमावासियों की सेवा तो निरंतर ही चली रहती है। और जो भी बाहर से साधु आते हैं, काशी से, कहीं से, हिमालय से, कहीं मेरी तरह आते हैं, तो फिर उनकी भी सेवा की। हालांकि मैं साधु नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरह जो लोग आते हैं उनकी सेवा और भोजन, उनके रुकने की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे आरती बहुत अच्छी होती है। मैं वो आरती भी आपको पूरी दिखाऊंगा आज। और रही बात आरती की, एक विशेष बात हुआ करती थी पहले जब मैं आया था, यहाँ पे एक कुत्ता हुआ करता था पूरा काले रंग का। वो कुत्ता आरती के समय वो गाना गाता था, मतलब चिल्लाता था। तो वो कुत्ता, अभी महाराज जी ने बताया कि वो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा में निकल चुका है इनके एक शिष्य के साथ में। तो अभी वो यहाँ पे है नहीं, वो परिक्रमा में। मैं और आप अब सभी जा रहे हैं मैया के संध्या दर्शन के लिए। संध्या का दर्शन करेंगे। और आपको एक अभी नई बात बताऊंगा, शायद आप नहीं जानते, और मैंने शायद एक बार बताया भी था आपको कि मैंने दक्षिण तट से क्यों परिक्रमा उठाई, या फिर दक्षिण तट से क्यों परिक्रमा उठाना चाहिए, इसका शास्त्रोक्त कारण क्या है। और मैंने तिलकवाड़ा से पिछली वीडियो में समझाया था, लेकिन मैंने रामपुरा से उठा ली तो लोगों का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि क्या है, तिलकवाड़ा से लोगों को अच्छा पड़ता है, उधर से बहुत सारी बसें अवेलेबल होती है, इस वजह से मैंने तिलकवाड़ा से बताया था। और मैक्सिमम लोग तिलकवाड़ा से ही उठा रहे हैं, लेकिन मैंने रामपुरा से उठाई। क्यों उठाई, क्या कारण है, और दक्षिण तट से क्यों उठानी चाहिए, इसका मैं कारण बताऊंगा आज। तो पहले दर्शन कर लीजिए मैया के, फिर मैं बताता हूँ। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, थोड़ी सी रेत है इधर, ये आप दर्शन करिए मैया के। और कितनी शांत है वो ये वातावरण, और ऐसे वातावरण में सिर्फ बैठे रहने का मन करता है, मैया की तरफ देखते रहने का मन करता है। ना दुनिया की टेंशन है, ना कोई बात, कुछ भी नहीं। और मैया का सिर्फ शांत जल और ये शांत हवा और वातावरण इतना शांत, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपको वीडियो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में हूँ तो मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा, अनुभव कीजिए थोड़ा सा। देखा दोस्तों, कैसा लगा मैया का दर्शन करने के, अच्छा लगा ना। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि क्यों मैया का जो परिक्रमा है वो दक्षिण तट से उठाई जाती है। दक्षिण तट को पितृतट बोला जाता है, और जो उत्तर तट है वो देव तट है। हम योनि के हिसाब से अगर देखा जाए तो योनि जो है हमारी वो पितृ योनि है, मतलब हम कभी ना कभी पितृ में जाएंगे, पितृ योनि में जाएंगे। हम देव योनि में कभी जाएंगे क्या? नहीं, हम देव नहीं बन सकते, हम दूसरी योनि में नहीं जा सकते। हम
पितृ थे, पितृ ही में ही जाएंगे, और हमारी जो पिछले पूर्वज रहे वो भी पितृ के रूप में ही विलीन हो गए हैं, तो हम भी वैसे ही जाएंगे। इस वजह से ये जीवन का चक्र दिखाने के लिए इसको पितृ तट से शुरुआत की जाती है। मतलब अस्तित्व, मानव का अस्तित्व क्या है और वो कहाँ आके ख़त्म होता है, पितृ से आता है, पितृ में जाता है, ये दिखाने के लिए दक्षिण तट से शुरू की जाती है और दक्षिण तट पे ही संपन्न की जाती है। अब ये देव तट पे जाना क्यों होता है ये मैं बताता हूँ आपको। देव तट में ये सिंबल है दोस्तों, ये सब कुछ हमें सिखाया गया है, पूर्वजों ने हमें, साधु संतों ने, महर्षियों ने सिखाया गया है कि आप जो भी कर्म करते हो, अच्छे या बुरे, वो सब आपके सामने आएंगे। आप जो अच्छे कर्म करेंगे ना, वो उत्तर तट पे उसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, इसका भी प्रमाण है। दोस्तों हमें हर परिक्रमा एक चीज़ सिखाती है, जहाँ से आए हो वहीं पे आना है वापस। मतलब हम आए हैं परमात्मा से और परमात्मा ही में ही हमें विलीन फिर से हो जाना है, यही बात सिखाती है। हम अपना अस्तित्व खो ना दे। हम जो अपना शरीर है वो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि ये मिट्टी का शरीर है, या ये ऐसा लगता है हमें कि हमेशा रहेगा। इस वजह से हम भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहिए। हम बहुत सारी गलत रास्तों पे निकल जाते हैं। इस शरीर को बचाने के लिए हम कमाने लग जाते हैं, धन कमाने लग जाते हैं, और तब विचार नहीं करते कि हम धन किस रास्ते से कमा रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। इस वजह से यही बात हमें ये परिक्रमा सिखाती है कि तुम चाहे कितना भी मार्ग में ऐशो आराम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आना वहीं पे है वापस जहाँ से आपने शुरू किया था। मतलब हमने आत्मा से शुरू किया था, उसी आत्मा में विलीन हो जाना है। शरीर से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। शरीर तुम्हें सिर्फ रास्ते पे लेके वो बोझा चलने के लिए काम आएगा। जो पाप पुण्य का बोझा होगा वो लेके चलने के लिए काम तुम्हारा शरीर आएगा, लेकिन जो असली आनंद, परम आनंद है, वो आत्मा से ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने दक्षिण तट से परिक्रमा शुरू की, और सभी को करनी ही चाहिए दक्षिण तट से परिक्रमा। और उसके पीछे की बात असली क्या है वो समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अगर पहली बात आपको समझ में ही नहीं है और आप कर रहे हैं तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। जिस पथ के बारे में आपको पता ही नहीं है और आप चले जा रहे हैं तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। हम चलते हैं महादेव जी के दर्शन के लिए। अब आरती होने वाली है वहीं पे, लगभग 7 बजने वाले हैं। 7 बजे 7:30 बजे तक आरती होती है यहाँ पे। फिर आरती अटेंड करेंगे और आपको भी ये आरती दिखाएंगे कितनी सुंदर होती है यहाँ पे आरती। आगे की यात्रा देखने के लिए राम राम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कैसा लगता है चैनल और कैसी लगती है वीडियो ये कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, और आपके विचार भी रखने की कोशिश करिए। और इम्प्रूव करना चाहते हैं हम इस चैनल को, आध्यात्मिक चैनल है अपना, तो इम्प्रूव करना चाहते हैं, हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा ही हो गया है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। कल रणछोड़ राय मंदिर में तो कितने सारे लोग आ रहे थे, लेकिन ये अंदर की तरफ होने की वजह से यहाँ पे कोई नहीं आता, रास्ते रास्ते से ही निकल जा रहे हैं लोग। थोड़ी सी गलत बात है ये। इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर तीर्थ, यहाँ पे छोटे बच्चे छोड़ दिए गए हैं। अभी इस गौशाला में जाएंगे ये बच्चे। इधर से एक छोटू आ गया। दोस्तों प्रसाद में गुड़ चने मिले हैं, आप भी ले लीजिए। हो जाता है, फ्रिज में रखा हमने आरती होने के बाद में प्रसादी बनाई,
महाराज जी ने और मैंने, आपने देखा रोटी बना रहे थे हम तो आनंद आया। उसके बाद इसी के साथ हमारा एक परिक्रमा का पहला दिन पूरा हो चुका। दूसरे दिन के लिए आगे तैयार रहेंगे कल और आपको दिखाएंगे आगे का मार्ग। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। मिलते हैं उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा में, बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।